में 7 सीटों पर उपचुनाव है। दौसा का रण हम सब जानते हैं कि हमेशा चर्चाओं में है। हम पहुंचे हैं दौसा की जनता के बीच में और दौसा की जनता से जानते हैं आखिरकार जगमोहन मीणा या फिर डीसी बैरवा किस पर जनता भरोसा करेगी। हमारे साथ हम यहाँ पहुंचे हैं, एक चाय जो पकौड़ी की दुकान है, पकौड़ी खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं और राजनीति की बात भी यहाँ पर होती रहती है। क्या लगता है इस बार कौन ये रण जीत पाएगा, डीसी बैरवा जगमोहन मीणा? जगमोहन मीणा जी, क्योंकि सरकार जिसकी है उसी को पब्लिक मतदान करेगी। और मैं कोली समाज विकास संस्था दौसा से उपाध्यक्ष हूँ और हमारा समाज भी 100% बीजेपी को ही वोट करेगा, क्योंकि हमको शिखर पे पहुंचाने वाले एक बीजेपी है जो राष्ट्रपति तक बढ़ा है। तो हमारा पूरा समाज कल कोली छात्रावास में पूरे विधानसभा की ओर से कल समर्थन कर देगा। क्या लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी, तो क्यों बीजेपी, क्यों बीजेपी? क्या विकास के कोई मुद्दे रहेंगे? भाई विकास के मुद्दे तो ये हैं कि क्यों 4 साल हम कमाएंगे, जिसकी सरकार है उससे कुछ तो मिलेगा, इसलिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप क्या कहेंगे, डीसी बैरवा या फिर जगमोहन मीणा? जगमोहन जी है। कारण? जगमोहन जी एक अच्छे नेता हैं। आज सरकार भाजपा की है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में ये विकास के अच्छे कार्य करवा सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है और आज जिसकी सरकार है विकास वही करवा सकता है। क्या लगता है कि 10 महीने का कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्रभाव छोड़ पाएगा 10 महीने का कार्यकाल बीजेपी को? देखो साहब, आज अपनी ईआरसीपी की बात करते हैं तो हमारे कई तहसीलों को ईआरसीपी से वंचित कर दिया था, जिसको डॉक्टर साहब ने वापस से ईआरसीपी से जुड़वाने का काम किया है। ये ग्रामीण लोगों में ये मैसेज है और सभी लोग जो किसान वर्ग के जो लोग हैं आज वो आश्वस्त हैं कि डॉक्टर करुणलाल है तो मुमकिन है आज गांव-गांव में खेती के लिए भी पानी ईआरसीपी का पहुंचेगा। डॉक्टर करुणलाल पे लोग भरोसा करते हैं। डीसी बैरवा भी यहाँ पर एक स्थानीय चेहरा है। सचिन पायलट का भी प्रचार आज शुरू हो गया है। क्या लगता है कि कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? किस तरह के डॉक्टर करुणलाल मीणा और सचिन पायलट दोनों के लोग बात करते हैं। आज सब में इधर कालोता जो गांव है, गुर्जर समाज का गांव है, उधर में 2-5 गाँव में गया था, तीतरवाड़ा, कालोता, उधर घूम के आया हूँ। तो गुर्जर समाज के लोग भी मन बना चुके हैं श्री जगमोहन जी को मत करने का। गुर्जर समाज के सभी लोग भी ये मन बना चुके हैं कि जगमोहन जी को ही मतदान करना है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम प्रकाश है। आप यहाँ दौसा से ही हो? मैं वैसे तो लालसोट का रहने वाला हूँ और लालसोट से सरपंच हो भी प्रेजेंट में। क्या लगता है दौसा की राजनीति इस बार क्या होगी? इस बार जिस प्रकार से राजनीति का जो एक माहौल एक शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है, वो जगमोहन जी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है और एक शानदार तरीके से इस बार दौसा की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाली है। एक तरह से चारों तरफ से जैसा एक बवंडर मचा हुआ है, उठा हुआ है, वो बीजेपी के पक्ष में बना हुआ है इस समय। मैं सरपंच खेरवाल पंचायत से हूँ। दौसा में आती है कि? हाँ, दौसा में आती है। दूसरी बात यह कि इस बार जगमोहन मीणा को ही लगभग सारी जनता वोट देगी और वो अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि शांति, विकास की प्रगति, सरकार भी बीजेपी की है, तो जनता का भाव भी यही बन रहा है कि हम बीजेपी का हमारा विधायक होगा तो विकास भी होगा और विकास के साथ साथ शिक्षा में, पानी में और सब में सुधार और जल्दी इनका विकास हो। धन्यवाद। क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, डीसी बैरवा स्थानीय कैंडिडेट है और जगमोहन मीणा और डॉक्टर करुणलाल मीणा का क्या प्रभाव रहने वाला और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच में हैं कि इन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं? मुद्दे हैं पानी का, शिक्षा का और भी काफी मुद्दे हैं जो ये बीजेपी की सरकार है और साथ में जब हमारा विधायक बीजेपी का होगा तो जल्दी हमारा ये विकास होगा और जनता को ये विकास के साथ इनका लाभ मिलेगा। ये हमारे साथ लोग हैं, लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं और भी हमारे साथ लोग हैं। बाबूजी, आप क्या कहेंगे कि इस बार जगमोहन मीणा, डीसी बैरवा किस तरह? जगमोहन मीणा जी ये गरीबों का मुखिया है और ये गरीबों को साथ लेकर के चलने वाले हैं और विकास काम में भी ये कहीं भी 1% पीछे नहीं रहेंगे। मेरी समाज कोली समाज है, वो भी इनको 100% वोट देंगे। बस यही। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या कहेंगे अंकल जी?
बताओ। क्या लगता है इस बार दौसा की राजनीति में? अब दौसा की राजनीति में अभी तो शुरुआत ही है, प्रचार प्रसार चालू है। अभी कई लोग तो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं किसको क्या देना है, लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर सत्ता के पक्ष में रहते हैं। सत्ता के पक्ष में रहते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा पहली बार कई बार से टिकट मांग रहे हैं। दौसा लोकसभा में भी मांगा, नहीं मिला। विधानसभा में कोशिश की कि इस बार मिल गया, लेकिन कई ये चर्चाएं भी हैं कि कहीं ना कहीं एक परिवार का जो है मामला सामने आ रहा है कि एक ही परिवार से तीन लोग, वो भी जनरल सीट पर, कहीं जनरल लोग नाराज ना हो जाएं, ये भी बात चल रही है। तो क्या लगता है कि इसका भी कोई प्रभाव पड़ सकता है कि इस सीट पर? नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत कम पड़ेगा तो सही, लेकिन बहुत कम पड़ेगा प्रभाव। ऐसे नहीं, क्योंकि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी को ही देते हैं वोट अक्सर। पार्टी से जुड़े हुए पार्टी को देंगे, लेकिन प्रभाव तो पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है प्रभाव, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। देखिए, कई लोगों से हमने बात की, चर्चाएं की है। यहाँ पर पकौड़ी खा रहे थे, पकौड़ी की हम दुकान पे पहुंचे, अचानक बात की लोगों से। कई लोग बीजेपी के पक्ष में बात करें, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि माहौल इस वक्त दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार में लग रही हैं। लेकिन कहना ये मुनासिब नहीं होगा कि किस और ये दंगल का जो है रन वो जाएगा, क्योंकि आज सचिन पायलट दौसा की भूमि पर आए हैं, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने डोर टू डोर, गांव टू गांव प्रचार प्रसार किया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिग्गज नेता है, वो लगातार वो भी अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में ये जो दौसा का दंगल है वो पूरी तरह से फंस गया है। अब देखना है कि जनता किसके सिर पर ताज रखती है, ये देखने वाली बात होगी। हम लगातार आपको दौसा की जनता का जो मिजाज है वो जो बताते रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर दौसा से दशरथ सिंह।